तो गाइज इंतज़ार ख़त्म, हाई स्कूल टॉप स्टूडेंट का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वही देख लीजिए, नहीं तो आगे की कहानी आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगले ही दिन आमागिरी जैसे ही एकेडमी पहुंचता है, सबसे पहले एलेक्सिया को गुड मॉर्निंग बोलता है। एलेक्सिया भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कह देती है। तभी आमागिरी की नज़र बगल में सो रही एक लड़की पर पड़ती है। लड़की जैसे ही उठती है, आमागिरी उसे देखकर बोलता है, एक मिनट, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहीं तुम्हारा नाम साया तो नहीं? तुम बचपन में मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, है ना? साया हंसते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अब अगले सीन में एलेक्सिया पूरी तरह तैयार होकर आती है, क्योंकि आज उसने आमागिरी को पूरी एकेडमी घुमाने का वादा किया था। आते ही वो अपने रौब वाले अंदाज में बोलती है, अगर चलना है तो अभी मेरे साथ चलो, मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगी। लेकिन तभी साया बीच में एंट्री मार देती है और बोलती है, आमागिरी मेरे साथ टूर करेगा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सुनते ही एलेक्सिया का पारा हाई हो जाता है। वो कहती है, पहले से तय हुआ था कि मैं इसे टूर करवाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच ऐसी नोकझोंक शुरू होती है कि बेचारा आमागिरी बीच में खड़ा बस तमाशा देखता रह जाता है। आखिर में काफ़ी बहस के बाद फैसला होता है कि दोनों मिलकर ही आमागिरी को पूरी एकेडमी का टूर करवाएंगी। इसके बाद दोनों मिलकर आमागिरी को पूरी एकेडमी का टूर करवाती हैं। टूर खत्म होते होते तीनों एक पार्क में पहुंच जाते हैं। तभी आमागिरी के पास एक ज़रूरी कॉल आ जाती है। बेचारा कॉल उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों को एहसास होता है कि कोई उन पर नज़र रखे बैठा है। अगले ही पल 2 तीर सीधा उनकी तरफ आते हैं, लेकिन सही टाइम पर दोनों उन्हें डॉज कर देती हैं। तभी एलेक्सिया की नज़र उस हमलावर पर पड़ती है और वो बिना 1 सेकंड गंवाए उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एक दूसरा रहस्यमय इंसान बीच में आकर उसका हमला रोक देता है। उधर साया भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत अपनी मशीन गन निकालती है और सामने वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। भाई, ये तो सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। जैसे तैसे ये लड़ाई ख़त्म होती है। तभी आमागिरी वापस आ जाता है, लेकिन इसकी टाइमिंग तो हमेशा की तरह ख़तरनाक निकली। आते ही बेचारा फिर किसी न किसी झमेले में फंस जाता है और इस बार भी बिना वजह मार खा जाता है। अगले सीन में हम क्लोडिया को देखते हैं। वो आमागिरी को एक ख़ास टेस्ट के लिए लेकर जाती है। क्लोडिया कहती है, मुझे पूरा शक है कि जिन्होंने एलेक्सिया पर हमला किया था वो अभी भी ज़िंदा हैं, क्योंकि वहाँ हमें एक भी बॉडी नहीं मिली, और अगर वो सच में ज़िंदा हैं तो वो दोबारा हमला ज़रूर करेंगे। इसके बाद क्लोडिया और आमागिरी उस जगह पहुंचते हैं जहां एक खास सोड की कंपैटिबिलिटी टेस्ट होने वाली थी। जिस स्टूडेंट की उस सोड के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होगी वही उसका असली मालिक बनेगा। और मज़े की बात, इस टेस्ट में लेस्टर भी हिस्सा लेने आया था। अब इस टेस्ट को सबसे पहले देने के लिए लेस्टर आगे आता है और टेस्ट के लिए वो जिस सोड को चुनता है उसका नाम था सर्बरूस। जैसे ही लेस्टर उस सोड को पकड़ता है, उसमें से बैंगनी रंग की तेज़ रोशनी निकलने लगती है। लेकिन ये सब देखकर आमागिरी को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने से अनगिनत जंजीरें गुजर रही हों। इसके बाद लेस्टर अपना कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट देता है। रिज़ल्ट आता है सिर्फ 31.6 और अगले ही पल सर्बरस उसे ज़ोरदार धक्का मारकर दूर फेंक देती है। यानी साफ था, सर्बरस लेस्टर को अपना मालिक मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन भाई, लेस्टर भी कहाँ मानने वाला था। वो ज़बरदस्ती फिर से सोड पकड़ लेता है। बस यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सर्बरूस गुस्से से आगबूला हो जाती है और उसका कॉम्पैटिबिलिटी रेट सीधा माइनस में चला जाता है। उसी समय आमागिरी को फिर से वही रहस्यमयी ताकत महसूस होने लगती है। तभी सर्बरूस गुस्से में सीधे आमागिरी की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए आमागिरी तुरंत सोड को पकड़ लेता है। लेकिन भाई, अगले ही सेकंड ऐसा सीन होता है जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आमागिरी सर्बरूस को इतनी आसानी से काबू कर लेता है कि उसे ज़मीन में ही गाड़ देता है और तभी रिजल्ट सामने आता है। सर्बरस के साथ आमागिरी की कॉम्पैटिबिलिटी 97% से भी ज़्यादा थी। यानी अब सर्बरस हमेशा के लिए आमागिरी की परमानेंट सोड बन चुकी थी। अब अगले सीन में एलेक्सिया की एंट्री होती है। और भाई, आज तो मैडम पूरी सज धज कर आई थी, क्योंकि आज वो आमागिरी को पूरे शहर का टूर करवाने वाली थी। घूमते घूमते ये लोग बर्गर किंग भी पहुंचते हैं और वहां जमकर बर्गर उड़ाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए दोनों वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एलेक्सिया एक नज़र देखते ही समझ जाती है कि मामला कुछ और ही है। वो आमागिरी से कहती है, ये लोग सच में नहीं लड़ रहे, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से गुजरूँ ये अचानक मुझ पर हमला कर दें। और अगले ही पल बिल्कुल वही होता है। अचानक एक आदमी एलेक्सिया पर हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब आमागिरी और एलेक्सिया भी मैदान में उतर जाते हैं। और भाई, सामने वालों की किस्मत तो पहले से ही ख़राब थी। 2 मिनट भी नहीं लगते, दोनों मिलकर पूरे गैंग की ऐसी धुनाई करते हैं कि कोई भी दोबारा उठने लायक नहीं बचता।
लड़ाई खत्म होने के बाद एलेक्सिया एक गुंडे की कॉलर पकड़कर बोलती है, अगर अपने सिर पर बचे हुए थोड़े से बाल भी बचाने हैं तो सच सच बता, तुम्हें भेजा किसने था। बेचारा डर के मारे कांपने लगता है और बोलता है, वो आदमी काला कोट पहने हुए था, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। इतना बोलते ही वो सामने इशारा करता है। दोनों की नज़र पेड़ के पीछे खड़े एक काले कोट वाले आदमी पर पड़ती है जो चुपचाप इन्हें देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आमागिरी और एलेक्सिया से मिलती है वो तुरंत भागने लगता है। दोनों बिना एक सेकंड गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पीछा करते करते आमागिरी पर भी अचानक तीर से हमला होता है। वो किसी तरह उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसके कपड़े थोड़ा फट जाते हैं। तभी एलेक्सिया रुक जाती है और बोलती है, आमागिरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बेवजह इस मुसीबत में खींच लिया। छोड़ो, वो लोग आज बच गए लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। इसके बाद एलेक्सिया आमागिरी से कहती है, आज रात मेरे घर आना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रात होते ही आमागिरी एलेक्सिया के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही एलेक्सिया बोलती है, जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। भाई, ये सुनते ही आमागिरी भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे तुम ये क्या बोल रही हो। तभी एलेक्सिया को भी एहसास होता है कि उसने कैसी बात बोल दी। वो तुरंत शर्माते हुए कहती है, मेरा मतलब तुम्हारी शर्ट फट गई है, मैं उसे सिलना चाहती थी। ये सुनकर आमागिरी हंसते हुए बोलता है, अच्छा अगर बात इतनी सी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आमागिरी अपनी शर्ट उतारकर एलेक्सिया को दे देता है ताकि वो उसे सिल सके। तभी आमागिरी की नज़र कमरे में रखी एक पुरानी फ़ोटो पर पड़ती है। फ़ोटो में छोटी सी एलेक्सिया थी और उसके साथ कुछ प्रीस्ट्स और उसके कुछ दोस्त भी खड़े थे। आमागिरी वो फ़ोटो उठाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मानना पड़ेगा, बचपन में भी तुम काफ़ी क्यूट लग रही थी भाई। इतना सुनते ही एलेक्सिया झट से उसके हाथ से फ़ोटो छीन लेती है और थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हाँ ये मेरी ही फ़ोटो है। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसलिए मैं अक्सर महल से चुपके चुपके भाग जाया करती थी। लेकिन एक दिन मेरी यही आदत मेरे लिए मुसीबत बन गई। कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था। तभी वहाँ मोहल्ले के कुछ छोटे छोटे बच्चे आ गए और उन्हीं बच्चों ने मेरी जान बचाई। वो सभी ऑर्फन्स थे, यानी उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। एलेक्सिया आगे बोलती है, आज भी वो सभी बच्चे उसी चर्च में रहते हैं, लेकिन वहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने अपने माता पिता से भी उनकी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बस उसी दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस एकेडमी में आऊँगी, इस टूर्नामेंट को जीतूँगी और इनाम में पैसे मांगूंगी, ताकि उन छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। आखिर जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी, आज उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे क्या आमागिरी एलेक्सिया की मदद कर पाएगा और उनकी नई मुसीबत क्या होने वाली है, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।